ये मणिपुर जनजातीय संघर्ष के ऐतिहासिक और जमीनी विवादों का एक त्वरित विश्लेषण है। देखिए, मणिपुर की मौजूदा हिंसा कोई रातों रात भड़की आग बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सदियों के भूगोल, ब्रिटिश नीतियों और अस्तित्व बचाने की एक बेहद जटिल लड़ाई का नतीजा है। मतलब, क्या आपने कभी सोचा है कि महज एक भौगोलिक विभाजन पूरे राज्य को बारूद के ढेर पर कैसे बैठा सकता है? सबसे पहले बात करते हैं इसके भूगोल और पुरानी ब्रिटिश नीतियों की। तो मणिपुर ना मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा है। 10% मैदानी इम्फाल वैली जहां मत्तेई रहते हैं और 90% पहाड़ी इलाका जहां कुकी और नागा बसते हैं। अब हुआ क्या कि 1891 के बाद अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए मैदानों और पहाड़ों का प्रशासन बिल्कुल अलग कर दिया। सोचिए जरा, एक ही घर के दो कमरों के लिए एकदम अलग अलग नियम। इसी नीति ने आज के विवाद का पहला बीज बोया। दूसरा बड़ा कारण है जमीन और अधिकारों का भारी असंतुलन। 1960 के लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत पहाड़ी जनजातियां मैदानों में जमीन खरीद सकती हैं, लेकिन एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा न होने से मतई लोग पहाड़ों में जमीन नहीं ले सकते। अब आप ही बताइए, जब किसी को लगे कि अपने ही राज्य में उसके लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो गहरी नाराजगी तो होगी ही ना। और अंत में ये पूरा विवाद उग्रवाद और अपनी पहचान खोने के डर में बदल चुका है। नागाओं को ग्रेटर नागालैंड चाहिए और कुकीज को कुकीलैंड, जिनके इलाके आपस में ही टकराते हैं। वहीं मत्तेई समुदाय डरा हुआ है क्योंकि कथित बाहरी घुसपैठ से उनकी आबादी 1901 में 60% से घटकर 2022 में महज 49% रह गई है। जब हर गुट एक ही जमीन पर अलग राज्य मांगेगा तो समाधान कैसे निकलेगा? संक्षेप में कहें तो मणिपुर का संकट सिर्फ दो समुदायों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये ऐतिहासिक, जमीनी कानूनों और खुद के वजूद को मिटने से बचाने की एक बेहद उलझी हुई जद्दोजहद है।